मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज योर अटेंशन। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में एलजेब्रा में सब ग्रुप है आपका। सब ग्रुप्स में आपका पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड यहाँ पे हमने आपको पिछले लेक्चर्स में इसके डिफिनीशन वगैरह और एग्जांपल कुछ बताए थे। आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप B4। ग्रुप B4 मीन्स आपका क्लिंस ग्रुप। B4 मीन्स आपका जो है क्लिंस ग्रुप। क्लिंस ग्रुप। अब इसके सारे सब ग्रुप आपको प्रूफ को बताने हैं आपको। तो इसमें जो है सारे सब ग्रुप बताना है आपको। इसका मतलब अब आपको ये पता है B4 में क्या है। B4 किस तरह के एलिमेंट होते हैं। B4 इज इक्वल टू ए ई, एक तो ई एलिमेंट, एक ए, एक बी, एक सी। ये इस तरह से है। इसका ऑपरेशन ई ए इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू सी, ए और ये इटसेल्फ इन्वर्स रखते हैं। ये क्या रखते हैं? इटसेल्फ इन्वर्स रखते हैं माय डियर। तो देखिए H1 तो आपका ई आइडेंटिटी एलिमेंट ये तो बन ही गया, और H2 इक्वल टू B4 ये भी बन गया, आपका सब ग्रुप है। और कैसे प्रॉपर सब ग्रुप यानी इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब H2 इक्वल टू ई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ले लीजिए और एक ये ए एलिमेंट ले लीजिएगा। अब देखिए ए का इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स इटसेल्फ इन्वर्स होता है। तो इसके लिए देखिए यानी आपके पास क्या ए बिलोंग्स टू एच, इसका H2 मान लीजिएगा। ए बिलोंग्स टू H2 एंड ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए आल्सो बिलोंग्स टू H2 यानी इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं। तो ये ए इन्वर्स भी इसका बिलोंग करता है। और ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ग्रुप की जो कंडीशंस बताई थी कि अगर वो एलिमेंट जब बिलोंग करता है और एलिमेंट का इन्वर्स बिलोंग करता है और उनको ऑपरेशन के बाद भी एलिमेंट बिलोंग करता है तो आपका वो सब ग्रुप होता है। तो ये आपका प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। इसी तरह से H2 H3 आपके पास क्या है? H3 था, ये H4 हो जाएगा। H4 E B, H5 E C, H5 E और C। अब आपके पास देखिए ये सभी जो है ये सभी सब ग्रुप्स हैं आपके। ये कैसे सब ग्रुप्स हैं आपके? प्रॉपर सब ग्रुप हैं। प्रॉपर सब ग्रुप हैं। अब यहाँ देखिएगा ई ए बी ये आप यश ले लीजिएगा। सबसेट ऑफ जी है माय डियर। देखिए सबसेट इस B4 का यानी जी इक्वल टू B4 लिख सकते हो। ये इसका सबसेट है देखिएगा। लेकिन ये सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसके दो एलिमेंट पकड़े आपने A एंड B। ठीक। अब एक A एंड B। अब B का A बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H।
एंड बी इनवर्स इक्वल टू बी, चूँकि इनवर्स बी का इनवर्स भी बी होता है माय डियर, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। अब बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया, लेकिन यहाँ पे इनको ऑपरेट करिएगा तो ये आपके पास ए बी इज इक्वल टू, यानी बी इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी मिलता है। चूँकि इसका ऑपरेशन करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमको ये सी मिलेगा, तो ये यहाँ पे सी डज नॉट बिलोंग्स टू एच, ये एच का एलिमेंट नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट ए सब ग्रुप ऑफ दिस। तो इस तरह से आप इसमें से ग्रुप बता सकते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड ऑल सबग्रुप्स कर दीजिएगा। फाइंड ऑल सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप Q8 क्यूटेरियन मीने हैमिल्टनियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आपका? क्यूटेरियन या हैमिल्टनियन कह सकते हैं इसको। तो Q8 के सारे ग्रुप, आपको इसको ग्रुप थ्योरी में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे Q8, ये क्वेश्चन 8 नहीं है, क्यूटेरियन यहाँ पे लिख दीजिएगा Q8, यानी हैमिल्टोनियन। कौन सा माय डियर? हैमिल्टोनियन ग्रुप है आपका ये। तो ये अब इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। Q8 माने 8 एलिमेंट्स हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। Q8 इक्वल टू सेट क्या होता है? 1 माइनस 1 I माइनस I, J माइनस J, K माइनस K। ये 8 एलिमेंट होंगे आपके, ये एलिमेंट होते हैं माय डियर इसके। तो देखिए आपके पास ये इसकी आइडेंटिटी, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, आपको पता है ऑपरेशन किसके लिए, यानी Q8 इंटू मल्टीप्लिकेशन सिंबल, दिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ग्रुप आपका। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लिए, तो इसमें जो है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है? 1 है। तो H1 माय डियर 1, ये भी एक सब ग्रुप हो गया, चूँकि ये इसका सबसेट है और इटसेल्फ ग्रुप भी है आपका। चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट बार बार क्या बताना है उसके लिए, H2 इक्वल टू Q8, H2 इक्वल टू Q8 स्वयं इटसेल्फ। ये सब कैसे दोनों ग्रुप कैसे हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, ये आपके इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप यहाँ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं H2 H3 देते हैं क्या है। तो H3 में आपको पता है कि 1 माइनस 1 I माइनस I, ये एक मल्टीप्लिकेटिव के लिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में सब ग्रुप निकालता है, बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो ये इसका सब ग्रुप होगा, इसका सबसेट भी है। अब देखिएगा, ऐसे देखिएगा, इसके कोई भी एक एलिमेंट पकड़िएगा, कोई भी एक एलिमेंट पकड़िएगा माय डियर। तो आप इसमें से अगर हम जो है 1 पकड़ते हैं, -1 पकड़ते हैं, मान लीजिए I पकड़ते हैं, I लेते हैं, तो I का इन्वर्स क्या है? I का इन्वर्स माने जिसमें हम जो है I का इन्वर्स का मतलब हुआ I में किस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो -I का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा -I²। अब -I² का माने माइनस इंटू -1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो इसका देखिए I लिया आपने, क्या लिया आपने? I लिया, I का इन्वर्स I बिलोंग्स टू H3, I आपका H3 में है और I का इन्वर्स
आई इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई आल्सो बिलोंग्स टू S3। माइनस आई यानी आई का इन्वर्स क्या निकला, माइनस आई निकला, और माइनस आई का इन्वर्स जो आई माइनस आई है वो भी इसमें बिलोंग करता है। अब इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी आई इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू माइनस आई इज इक्वल टू, देखिए मिल जाएगा आपको आइडेंटिटी 1, तो ये 1 इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब ये सब ग्रुप है आपका H4 1 -1 J -J माई डियर, एंड H5 इक्वल टू 1 -1 K -K, ये भी आपके सब ग्रुप होंगे सभी जो है ये सब ग्रुप होंगे आपके। और भी एक आपका H6 ये 1 एंड -1 भी एक आपका सब ग्रुप होगा इसका, चूँकि आप देखते थे इसका ये सब ग्रुप होता था तो ये इसका भी सब ग्रुप होगा H6। ये आपके जो है सारे सब ग्रुप्स है माय डियर। अब ये आपके ये आप चेक कर सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट पकड़िए, उसका इन्वर्स पकड़िए और दोनों को ऑपरेट करिए। ऑपरेशन के बाद अगर एलिमेंट मिलता है तो आपका वो सब ग्रुप है। ये आपको हमने एक इसमें एग्जाम्पल बता दिया, इसी के बाद इसके बारे में आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये जो है एग्जाम्पल ऑफ दिस था। अब देखिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z+। अब इसके Z+ के सब ग्रुप जो होंगे आपके वो सब क्या होंगे आपके जो है Z इक्वल टू जो है MZ इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z+। MZ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दैट इज, अब आपके पास Z सेट क्या होता है, 0 होता है, +-1 +-2 +-3 +- एटसेट्रा चले जाइए इनफाइनाइट नंबर तक। तो MZ इसी का कोई M पकड़िएगा, इसी का कोई M पकड़िएगा माय डियर। मान लीजिए 2 पकड़ते हैं आप इसका, तो 2 पकड़ते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन सब में कर दीजिएगा, तो जो है 2Z, तो इसका मतलब 0 +-2 +-4 +-6 +-8 +-8 जो है 10 +-, इस तरह से आप चले जाइएगा। इस तरह से आपके पास ये एक सेट बन जाएगा। अब ये इसका सब ग्रुप होगा, देख लीजिए कोई भी, चूँकि सब इसी के सबसेट है, इसी के एलिमेंट है, तो सब इसी में सब जाएंगे ही जाएंगे। तो इस प्रकार का ये MZ आपका इसका सब ग्रुप होता है माय डियर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सब ग्रुप ऑफ ग्रुप ZM+। अब आपको फिर से उस ग्रुप के, चूँकि जब तक सीरियल से वीडियो देखेंगे, सीरियल से पार्ट सारे देखेंगे तो ही आपको समझ आने वाला है माय डियर, क्योंकि आपको ये ZM के बारे में रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो M के ग्रुप के सारे चीज़ों के बारे में आपको हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब इसके बाद फिर इसके जो है सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो सब ग्रुप देखते हैं। तो इसके जो है आपका मान लीजिएगा जेड सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जेड एम प्लस। अब इसके जेड एम प्लस एम के कितने सब ग्रुप होंगे आपके पास जो है ये इसमें, तो ये देखिएगा आपके ये जो है सब ग्रुप ऑफ दिस सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ आप ये समझिएगा जो है सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जेडीएम प्लस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ total number of divisors of m, total number of divisors of m, टोटल नंबर ऑफ यानी कैसे ग्रुप होंगे प्रॉपर, और एक यहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जेडीएम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इसके जो डिवाइज़र है माय डियर, यानी किसके यम के जो डिवाइज़र हैं वो आपके यम के जो डिवाइज़र हैं वो कितने डिवाइज़र्स हैं उतने ही सब ग्रुप मिलेंगे, कितने डिवाइज़र्स हैं उतने ही सब ग्रुप मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे आपके पास जो है एक एम बराबर हम 12 लेते हैं 12, तो Z12 प्लस इज इक्वल टू क्या सिंबल बनेगा Z12 बराबर कैसे कौन से एलिमेंट होंगे 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा प्लस 11 तक होंगे आपके m-1 तक होंगे। अब इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र कैसे फार्म करना है वो चीज़ समझिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र्स निकालने के लिए माय डियर कोई नंबर है उसको हम क्या करेंगे, कोई नंबर मान लीजिए p है आपके पास और p के हम p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn, जहाँ पे p1 p2 p3 pn क्या है आपके प्राइम नंबर हैं, सब क्या हैं ये प्राइम नंबर हैं। और इनमें भी हो सकता है जैसे मान लीजिए ये जो इसमें 2 हो इसमें, यानी इसमें ऐसा कर दीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n ऐसा होगा। तो आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र, टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र P is equal to अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस 1 डॉट डॉट अल्फ़ा n प्लस 1, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र्स होंगे। इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पे आपके पास कितने 12 हैं, कितने हैं माय डियर 12, तो 12 के कितने डिवाइज़र्स होंगे यहाँ पे देखते हैं। 12 के डिवाइज़र्स कितने होंगे, 12 के डिवाइज़र्स का मतलब हुआ 12 को हम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 ऐसे लिख सकते हैं माय डियर इसको। अब देखिए यहाँ पे P1 एक यानी 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर यानी P था आपके पास 12, इस 12 को आपने क्या किया प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में डिवाइड किया,
यानी P1 इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा 1 यहाँ पे 2 है, अल्फ़ा 2 यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 इंटू 1 + 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। कितने मिले आपके पास? 2 इंटू दिस इज इक्वल टू, देखिए 6 आपके टोटल इसके डिवाइजर्स मिलेंगे किसके? 12 के। अब वो 6 कौन कौन से, लेकिन इसमें एक इम्प्रॉपर भी सम्मिलित है माय डियर। इम्प्रॉपर माने 1 भी है, 1। देखिए तो इसके डिवाइजर्स क्या होंगे? इसके डिवाइजर्स को हम अगर T से डिनोट करें तो T बराबर 1, 12, 2 डिवाइजर्स तो कैसे मिल गए आपको? यानी T इक्वल टू 1 एंड 2, ये 2 मिले आपको 12 इम्प्रॉपर डिवाइज़र। इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। अब ये प्रॉपर डिवाइजर्स भी हमको T कौन कौन से मिले? इसका देखिए 2 डिवाइजर्स है, फिर आपका 3 डिवाइजर्स है, फिर आपका 4 डिवाइजर्स है, फिर आपका 6 डिवाइजर्स है। यानी 2 का भाग चला जाएगा 12 में, 3 का भी डिवीज़न चला जाएगा, 4 का भी, 5 का, 6 का भी। अब 6 के बाद फिर ये 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। हमने कितने प्रॉपर डिवाइज़र निकाले थे? 6 निकाले थे। इसका मतलब ये आपके 12 के 6 डिवाइजर्स हो गए, लेकिन इम्प्रॉपर डिवाइजर्स को हमने छोड़ दिया, ये प्रॉपर डिवाइजर्स लिए गए। क्योंकि हमें प्रॉपर सब ग्रुप चाहिए। कौन से ग्रुप? सब ग्रुप चाहिए, प्रॉपर सब ग्रुप चाहिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास ये हैं, तो इसका मतलब हुआ जो है आपके पास ये T इक्वल टू 2, 3, 4, 6 है। तो T इक्वल टू 2, 3, 4, 6 है। इसका मतलब आपने क्या किया कि जो है प्रॉपर डिवाइजर्स आपके पास ये है, तो आप H1 लेंगे। H1 कैसे निकालेंगे? H1 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये आपका H1 मिला। H1 कैसे मिला? यानी ये प्रॉपर, कौन सा? ये प्रॉपर सबसेट है इसका। अब ये यहाँ 0, 1, 2 लिख दिया, यहाँ क्लास है, वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे ही चाहो तो क्यों उसको कंफ्यूज मत होइएगा। यानी 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये सिंस m इक्वल टू क्यू टी, m इक्वल टू क्यू टी, तो यहाँ पे देखिए m इक्वल टू क्यू टी और q इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट q इक्वल टू m अपॉन टी, m अपॉन टी। यानी t आपका पास क्या है? ये डिवाइजर्स हैं और m आपका ये 12 दिया हुआ है। तो ये m को QT कैसे लिख सकते हैं? यानी 2 का, तो ये Q इक्वल टू निकालेंगे, तो Q कितना निकाला आपने? 12 में 2 का डिवाइड किया, 6 मिले। क्या मिले? 6। तो इसका मतलब इसमें 6 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट होंगे माय डियर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू 6। अब ये 6 एलिमेंट हैं, इसका मतलब फिर निकाला कैसे? 2 का मल्टीप्लाइड करवा दीजिए इसमें, तो यानी 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, फिर 8, फिर 10। अब 10 के बाद अगर आप 5 के बाद फिर अगर 6 में तो 12 होता है, 12 इसमें है नहीं, इसलिए हम यहीं तक रखेंगे केवल। इसी प्रकार अब आप H2 ले लीजिए माय डियर। H2 में देखिएगा तो H2 यहाँ पे 3 लिया आपने। कितना लिया? 3। तो 3 का मतलब हुआ अब कितने? 3 चौको 12, यानी 3 4 जा 12, तो यानी आपके पास 4 एलिमेंट होना चाहिए इसमें। तो 4 एलिमेंट कौन होंगे माय डियर? एक तो 0 हो जाएगा, एक फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ तो 4, 1, 4 मिल जाएगा,
फिर 4 टू 8 मिल जाएगा, 4 टू 12, 12 तो 12 होगा नहीं आपका, 12 होगा नहीं आपका क्योंकि 4 3 जा 12, 12 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब इसको भी हम यहीं छोड़ देंगे माय डियर। फिर आप S3 ले लेंगे। अब आप S3 लेंगे यहाँ पे, तो S3 का मतलब हुआ अब आपके पास 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 3, और इसमें भी जो है 4 एलिमेंट मिलने चाहिए थे माय डियर, तो 0 4 0 3 2, यानी 3 से डिवाइड किया तो 4, तो 3 से करना चाहिए था हम लोगों को इसमें, तो 3 से डिवाइड किया तो 4 मिलेंगे, तो 0 3 और फिर 3 मिला, फिर 3 2 जा 6 मिला, फिर 3 3 जा 9 मिला आपको, और 3 4 जा 12 हो जाएगा आपको। अब हमें यहाँ पे मिलेगा 0 4 और 8 ये मिलेगा। अब आप 6 के करेंगे तो 6 से H4 इक्वल टू 6 से करेंगे तो यानी 6 0 और ये 6 और फिर 12, ये 2 ही एलिमेंट मिलेंगे इसमें। तो इस तरह से ये प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? ये प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएंगे। अब आपको शायद ये 101% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से करिएगा, और जो है इसको एक बार फिर से रिवाइज करके, हाँ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना आप ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि जो है ये जो है जीएस में भी बहुत बार पूछते हैं, और आपका ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको पता होना चाहिए। तो अब आपका, जैसे हम एक क्वेश्चन बताते हैं सिर्फ, how many divisors of 100। अब 100 के हमें डिवाइजर्स फाइंड आउट करना है माय डियर। तो अब हम कैसे इसको परखने की 1 मिलेगा 2 मिलेगा, तो हम इसके फिर से जो है क्या करेंगे कि जो है डिवाइजर्स, तो 100 के फैक्टर्स करेंगे 2 2 5 एंड 5, 2 2 4 4 4 5 20 25 100। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 द पावर ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 2। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर 2 एंड 5 है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसको डी से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स 100 के क्या मिलेंगे आपको, यानी 2 + 1 5, यानी 2 + 1 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइजर्स मिलेंगे इसके माय डियर। अब वो 9 डिवाइजर्स में प्रॉपर भी सम्मिलित हैं, इम्प्रॉपर भी सम्मिलित हैं। अब आप घर में होमवर्क हो गया आपके लिए कि इसके डिवाइजर्स फाइंड आउट करके देखिए, कम ज़्यादा तो नहीं आते हैं। ओके, थैंक यू।